देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से केदारखंड का विकास हुआ है, केदारखंड में चारों धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं। केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हवाई सेवाओं का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार केदारखंड के अंदर तेजी से हुआ। और आज चार धाम ऑल वेदर में आने वाले जितने भी चार धाम यात्री हैं, उनकी संख्या एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हो गई है। अभी इस साल की यात्रा में 47 लाख लोगों ने अभी तक चार धामों के दर्शन कर लिए हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रवास के कारण से इन धामों के विस्तारीकरण, विकास, पुनर्निर्माण, उस पर पूरा ध्यान देने के कारण से आज चार धाम की यात्रा बहुत सुगम हो गई, बहुत सरल हो गई। पूरे देश और पूरे विश्व के लोगों का यहाँ आकर एक अच्छा अनुभव लेकर लोग यहाँ से जाते हैं। अब उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 9 रत्न विकास के उत्तराखंड के लिए दिए थे, उसमें से एक रत्न मानसखंड मंदिर माला मिशन, मानसखंड कॉरिडोर, जो कि इस क्षेत्र के पूरे मंदिर हैं, उन मंदिरों के विस्तार का, विकास का, उनके पुनर्निर्माण का, उनके सड़कों के चौड़ीकरण का, अवस्थापना सुविधाओं का है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती कुंड की यात्रा कर रहे हैं, गुंजी की यात्रा कर रहे हैं, वहां पर इंटरेक्शन करने वाले हैं। इसके साथ साथ जागेश्वर धाम, जिसका कि स्कंद पुराण में जिसकी महत्ता के बारे में विस्तार से उल्लेख है, ज्योतिर्लिंग की उसको मान्यता है, वहां का भी उन्होंने भ्रमण का अपना कार्यक्रम रखा है। पूजा उनकी वहां पर भी होनी है। इसके साथ साथ जो सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ है, जहां पर आप हैं, ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। एक समय था जहां यहाँ पर तिब्बत से बहुत बड़ा व्यापार यहाँ इस क्षेत्र से होता था। इस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की महत्ता बढ़ेगी। ये क्षेत्र भारत के नक्शे पर चमकेगा, वहीं विश्व के नक्शे पर चमकेगा। जिस प्रकार से चारधाम और केदारखंड आज विकसित हुआ है, वहां यात्रियों की संख्या बढ़ी है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की विजिट के बाद यह क्षेत्र भी पर्यटन के मानचित्र में प्रमुखता से आएगा। उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत एक खुशी का अवसर है, हर्ष का अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के प्रवास पर आ रहे हैं और उनका जौलीकोंग, पार्वती कुंड, आदि कैलाश, गुंजी और जागेश्वर धाम तत्पश्चात एक विशाल रैली को भी वो पिथौरागढ़ में संबोधित करेंगे और साथ ही बहुत सारी विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से आज केदारखंड में हमारे चार धाम ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से बन गई हैं, यात्रियों के लिए सुगम हो गई हैं। केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान और इसके साथ साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, हेमकुंड साहब का रोपवे का शिलान्यास, केदारनाथ जी का रोपवे का शिलान्यास, ऋषिकेश का एम्स का संचालन, साथ ही हवाई अड्डे का विस्तार। अब जहां केदारखंड में लगातार यात्रियों की संख्या भी इस विस्तार के कारण से, विकास के कारण से, रोडों की अच्छी व्यवस्था के कारण से, हवाई सेवाओं की व्यवस्था के कारण से और आगे आने वाले समय में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पूरा हो जाने के बाद अत्यधिक सुविधाएं यात्रियों के लिए हो जाएंगी और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी विस्तार और विकास आगे बढ़ा है। उसी प्रकार से अब मानसखंड में भी प्रधानमंत्री जी का जो ये दौरा होगा, उसके बाद निश्चित रूप से आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र को भी वो पंख लगेंगे और पूरी दुनिया के सामने ये हमारा पूरा क्षेत्र आध्यात्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में, धार्मिक टूरिज्म के क्षेत्र में पूरी दुनिया की नज़रों में आएगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि केदारखंड और मानसखंड दोनों को ही उन्होंने पहले केदारखंड को और मानसखंड को भी विकास की तेज दौड़ में आगे लाने के लिए हम उनका उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं।